फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्रेन में चढ़ा था ना, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, मैंने टिकट नहीं लिया था। मुंबई सेंट्रल तक आने में मेरी हालत खराब हुई। देखा टीसी ने देख लिया तो क्या होगा, पकड़ेगा तो पता नहीं क्या सब नहीं। अगले ही दिन सर मैंने फर्स्ट क्लास का पास बनवा दिया। You'll be a good husband. थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्रेन में चढ़ा था ना। हिंदुस्तान में ये पोटेंशियल है एक्टिंग का। मतलब आप इरफान खान को देखो, उन्होंने आई मीन रेस्ट इन पीस यार, पता नहीं है, हमारी शायद बदकिस्मती है कि जो कलाकार हैं, जो लाइक जादूगर लेवल के कलाकार हैं, वो छोड़ के चले गए दुनिया बड़ी जल्दी। गुरुदत्त एक और जिनके बारे में, या और भी कुछ कैरेक्टर हैं जिनके बारे में ऐसा लगता है कि यार इन लोगों को के पास कितना टैलेंट था और इनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता था अगर ये लोग और लंबा टाइम टिकते। इरफान खान ने सीन में सिर्फ इतना बोला है, यू विल बी ए गुड हस्बैंड, बस। पर अगर आप सीन देखो तो लाइक कितनी ही बातें वो कह गए सिर्फ प्रेजेंस से, और कोई बहुत ज़्यादा नहीं, तुमने मेरे पति को ऐसे बोला, ये कोई वो वाला बहुत ज़्यादा आंखें बड़ी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बट आपको पता चल जाएगा जिस इमोशंस से बंदा गुजर रहा है। और सिमिलर टू दैट लेवल इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जो वो बंदा कन्विंस कर रहा है, शब्द सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ म्यूट करके अगर सीन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के साथ किस पैराडाइम में है। और ये होती है एक्टिंग की ग्रेटनेस। हमारी सोसाइटी में इस आर्ट को बहुत ज़्यादा, या आई थिंक आर्ट को इन जनरल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली शायद नहीं देखा गया है। आई मीन अगर हम एक्चुअल में हिंदू संस्कृति की बात करें, तो सनातन संस्कृति की बात करें, तो अब तो देखा गया है। लेकिन जो पिछले 1000 साल बीते हैं जिसमें कि डिफरेंट तरीके की कॉलोनाइजेशन इंडिया में हुई है, उन मिलावटों के बाद से डेफिनेटली आर्ट्स को एक बैक सीट या एक गिरी हुई दृष्टि से देखने की जो वो है वो ज़रूर आई है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सनातन में ऐसा नहीं था, क्योंकि नाट्यशास्त्र नाम का एक पूरा का पूरा वो है भाई, ग्रंथ है जिसमें कि इस कला की बात की गई है, और गॉड्स को उनके बारे में सच बोलने का मीडियम बताया गया है। इस चीज़ को गॉड्स के बारे में, इंसानों की बात भी नहीं हो रही। सलमान रश्दी, जो कि एक बड़ी फेमस दुनिया के एक और हिंदुस्तान के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि नाट्यशास्त्र की इंडियन कल्चर में वैल्यू क्या है। और उसके बाद मॉडर्न डे में हम देखते हैं ना, देखो, एक तो वो हैं, हम तो जी सुपीरियर हैं, हम तो बड़े ख़ानदान के लोग हैं, ये होती है भांडगिरी या पता नहीं क्या, जो भी, ये तो घटिया काम है बेसिकली, ठीक है। एक है वो वाली सोच, और एक है वो वाली सोच जो बॉलीवुडिया सोच है कि कुछ भी पेल के बना दो, सस्ती ईस्टर्न यूरोपियन लड़कियां मंगा के उनको रैंडम छोटे कपड़े पहना के डांस करवा दो, नचा दो, और वही घटिया से 4-5 गाने लेके आइटम सॉन्ग बना दो, और जनता को अच्छी क्वालिटी की कला दो ही मत। और क्यों भी दोगे तुम, क्योंकि वही तुम बना रहे हो, तुम्हारे उससे पैसे बन रहे हैं, तुम करोड़ों छाप रहे हो, उससे तुमने अब तक छापे हैं करोड़ों। तो तुम्हें किसके पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम आर्ट की सर्विस में कोई इस टाइप की चीज़ें बनाओगे। कुछ लोग बना देते हैं बीच बीच में इस टाइप की कोई मूवी जिससे आपको कभी कभार लाइक शौक लग जाता है कि भाई ये भी है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर इस लेवल का आर्ट। एक बारी आप इस बारी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के
कैरेक्टर पे फोकस करना, शक्ल पे फोकस करना। ना फर्स्ट क्लास के डिब्बे में मैंने टिकट नहीं लिया था। मुंबई सेंट्रल तक आने में मेरी हालत खराब हुई। अगर टीसी ने देख लिया तो क्या होगा, पकड़ेगा तो पता नहीं क्या समझेंगे। देख रहे हो कि मतलब हंस रहा है, नर्वसनेस है, जैसे पर बात ऐसे कर रहा है जैसे जोक कर रहा हो, लेकिन स्माइल के साथ शक्ल के अंदर आपको एक दर्द, एक मैं इस जगह से आया हूँ, वो जो इंसान का दर्द है, वो इस बंदे ने क्राफ्ट पे कितने साल, डेकेड्स लगाए होंगे तब जाके यहाँ पहुँचा होगा कि इसने वो कैरेक्टर जो ये इसको इनको दिया गया, इन्होंने उसे पकड़ा। बड़ा सटल होता है यार, बड़ा लाइक जस्ट देखो 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 देखो, दांत टच हुए एक दूसरे के साथ, लग नहीं रहा कि बंदा हंस रहा है लेकिन रोने वाला होगा। अगले ही दिन सर मैंने फर्स्ट क्लास का देखो अब आ गया एकदम से वो जो मेरे साथ गलत हुआ था, तो वहां से मैंने ऐसे उसे किए, जो ट्रांजिशन है, मेरे पास शब्द नहीं है। और अब दिख रहा है एक गर्व कि मैं मतलब आप ट्रांजिशन देख रहे हो कि नीचे कि मैं दर्द में था लेकिन फिर मैंने कर लिया इरादा कि मैं इस सिचुएशन को चेंज करूंगा, राइट। जो भी मैंने जो शब्द बोल रहा हूँ, इनके जो शब्द हैं डिफरेंट हैं, बट ट्रैजेक्टरी वही है इमोशन की। और इरफान खान तो खैर जीनियस ही है यार, क्या ही कहा जाए। You'll be a good husband. थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्रेन में चढ़ा था ना, यार ये लोग, यार क्या हैं ये लोग, और यानी कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं तो इन जैसे कितने ही एग्जिस्ट करते होंगे जिनको, जो इस तरीके का मैजिकल सिनेमा बना सकते हैं। मैजिकल इन दी सेंस भाई ये सीन देख के तृप्त हो जाए इंसान, और हमें देखने को क्या पता नहीं वॉर, पता नहीं क्या वॉर 2 36-35 क्या कुछ मिल रहा है। और मैं ये इंडिया के सिनेमा की इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बुराई नहीं कर रहा, हॉलीवुड का भी कोई बहुत बढ़िया हाल नहीं है। गॉड्स को उनके घमंड में सच दिखाने की ड्यूटी से लेके हम आ गए हैं पॉलिटिक्स और वोक प्रोपेगेंडा फैलाने तक सिनेमा का इस्तेमाल करने में। तो ये मॉडर्न डे के हालात हैं, ये है स्टैंडर्ड भाई एक्टिंग का जो हमें चाहिए अपनी कंट्री में। क्राफ्ट के अंदर, और क्राफ्ट का मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं होता, क्राफ्ट कुछ भी हो सकता है। आप जूते भी बनाते हो अगेन, पर प्रॉब्लम यही है ना, सोसाइटी में हमारे इतना ज़्यादा लाइक हायरार्की, और ये काम तो जूते वाला तो मोची होता है, तो चमार होता है, तो पता नहीं क्या होता है, सॉरी ये वर्ड यूज़ करने के लिए। भाई अच्छे जूते और अच्छे कपड़े बना के ना दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी फैमिली बन गई हैं। आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना होगा कि नहीं सुना होगा, जिसने सुना होगा अच्छी बात है उसके लिए। हर्मीज़ नाम का एक ब्रांड है, ठीक है, फ्रेंच ब्रांड है। जो फैमिली उसे ओन करती है ना, $300 बिलियन की संपत्ति है उनकी। क्या बनाते हैं वो? हैंडबैग, जूते, कपड़े, ये चीज़ें। तो कर तो काम वो मोची और दर्जी वाला रहे हैं, पर दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज है। बर्किन बैग आता है उसका, एक औरतों के लिए बैग, चमड़े का बैग होता है, ठीक है। वो बैग स्टार्ट होता है $40,000 से। $40,000 का मतलब हो गया आज के टाइम पे लगभग 35 लाख रुपए। हमारी तो क्राफ्ट को, चाहे वो एक्टिंग का हो चाहे वो और चीज़ों का क्राफ्ट हो, यार कहाँ तक। प्रॉब्लम ये है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस जो है ना, वो बड़ी सच बात है। रीज़न ये है, आप एक चीज़ देखते हो और आप फिर उसके बारे में सोचना शुरू करते हो और थॉट के रैबिट होल में जाते चले जाते हो। आप रियलाइज़ करते हो इस लेवल की एक्टिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती,
क्यों नहीं करती? क्योंकि इस चीज़ को तो दिया ही नहीं जाता ना, एक्टिंग को तो नहीं माना ही नहीं जा रहा ना, स्टारडम चेज़ करना है और पैसे बनाने हैं। क्राफ्ट के पीछे कोई नहीं भाग रहा, क्योंकि क्राफ्ट तो भांड है, क्राफ्ट तो भांड बना है, ठीक है। जो जूते बना रहा है, जूते बनाने का क्राफ्ट जिसको आता है वो तो मोची है। जो कपड़े बनाने आते हैं वो तो दर्जी है। ये तो सब लो क्लास सोसाइटी है। तो जब आपको रियलाइज़ होता है भाई किस लेवल पे कैंसर फैला हुआ है, और वो हम जब सोचते हैं कि, जैसे मैं सोचता हूँ जर्मनी के बारे में कभी कि यार जर्मनी की जो सोसाइटी है वो हर चीज़, एक नट बोल्ट भी जो इंजन में लगा रहा है वो पूरे अपने डेडिकेशन से लगा रहा है कि भाई ऐसा इंजन बना के नहीं। कभी अगर आप लोगों ने जर्मन कंपनी की कोई भी ब्रांड की गाड़ी चलाई हो, आपको इंजीनियरिंग, सस्ती गाड़ी भी लाइक फोक्सवैगन जैसे उनकी थोड़ी सस्ती गाड़ियाँ भी आती हैं, उनकी क्वालिटी और बाकी इंडिया की किसी कार कंपनी की क्वालिटी ड्राइव करके फ़र्क महसूस कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से कभी आप जापान को देखते हो, भाई सुशी बना रहा होता है बंदा यार, मतलब इतने ध्यान से पूरी कलाकृति, पूरी अटेंशन के साथ बंदा कर रहा होता है उस काम को। मैं सोचता था कि, और इंडिया में ये चीज़ किसी हद तक थी भी यार, कलाकारी वगैरह को एक इज्जत प्राप्त थी, चाहे पैसे बहुत ज़्यादा ना मिलते हो, शायद इज्जत भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बट फिर भी कलाकारी में एक जो करने वाला इंसान था वो उसे कला की तरह ही लेता था। जैसे कि इन जैसे लोग हैं जो लेते हैं अपनी क्राफ्ट को उसी तरीके से सीरियसली, वो दुनिया से अपने आप को ब्लॉक करके सिर्फ अपनी कला के अंदर ही अपना मेडिटेशन ढूंढ लेते हैं, वो वाले लोग हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर के अंदर वो चीज़ है। एनीवे यार, मेरा रोना तो यहाँ पे चलता रहेगा। देखते हैं, होपफुली सोसाइटी में हमारी अवेयरनेस आए।